अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। एक सिस्टर का क्वेश्चन कि कुछ लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों से उन्हें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ जाती है कि दूसरे लोग उनको समझ नहीं पा रहे होते या उनसे बुरा सलूक करते हैं। तो इस सूरत में क्या किया जाए? क्या उनसे किनारा कशी इख्तियार की जाए? तो देखिए, हमारा इस्लाम बहुत ही खूबसूरत दीन है। उसने बहुत ही आसानियाँ इंसान के लिए रखी हैं। लेकिन असल में बात है कि हमें दीन को हम समझ नहीं पा रहे होते, तो हमें हिकमत नहीं होती कि हमने किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि जाहिलों से एराज़ बरतें, ठीक है? अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगला समझ नहीं पा रहा, या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ नोक-झोंक या कहीं न कहीं तनकीद का निशाना आपको बना रहे होते हैं। तो इसका बेस्ट जो सॉल्यूशन है कि आप उनको जवाब ना दें, लेकिन उनसे एराज़ बरतें, ठीक है? अब एराज़ में ये नहीं आएगा कि आप उनसे कतई-तलखी कर दें या बिल्कुल उनसे बातचीत करना छोड़ दें, नहीं। आप उनसे काम की जो बात है वो करें, या सलाम करें, या उनसे बिल्कुल ऐसी सिचुएशन रखें कि आप उनसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक ना हों, या उनसे लंबी-लंबी उम्मीदें ना बाँधें, ठीक है? उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह ताला से रखें। और इसके साथ-साथ एक बहुत ही खूबसूरत हदीस कि जो इंसान को बहुत मोटिवेट करती है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हक पर होते हुए झगड़े को छोड़ दे, तो मैं उसके लिए जन्नत के अतराफ में घर का ज़ामिन हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत दे रहे हैं कि उस इंसान के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, और जन्नत के इतराफ में उसका घर बन जाता है अगर वो हक पर होते हुए झगड़े को छोड़ दे। तो अगर आप हक पर हैं, तो ये है कि आप चाहते हैं कि मेरे घर का माहौल ख़राब ना हो, आप उस झगड़े को छोड़ दें। और फिर ये होता है कि इंसान को शैतान जो है ना, वो बार-बार अटैक कर रहा होता है, या उसका नफ्स, नहीं तुम भी जवाब दो, या तुम भी जो कर रहा है उसके साथ ज़्यादती करो। तो देखें, अल्लाह तबारक तआला क्या कहते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और सब्र का बहुत ही ज़्यादा अजर है कि इंसान जब क़यामत वाले दिन सब्र करने वालों का अजर देखेगा, तो इंसान कहेगा, काश मेरी खाल को कैंचियों के साथ काट दिया जाता, कि सब्र का इतना ज़्यादा अजर दिया जा रहा है। तो जब अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तो जब अल्लाह ताला साथ हो, तो फिर खुशी से किसी की वो बात को बर्दाश्त कर लिया करें और अल्लाह पे छोड़ दिया करें। और अल्लाह तबारक तआला फिर इंसान के साथ, अल्लाह का जो वादे हैं वो सच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला फिर इंसान को दिखाते हैं वही रिश्ते जो आपकी एक टाइम में बदतरीफ़ी कर रहे होते हैं। एक वक़्त आता है, उन्हें एहसास होता है कि ये इंसान हमारे साथ मुखलिस था, ठीक है? और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कैसे हमें पता चले कि जो हमें तकलीफ़ आती है वो आज़माइश है या मुसीबत है, इस को आप एक्सप्लेन करें। तो देखिए, इसमें मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल कोट किया था कि उन्होंने कहा कि अगर आप पे कोई आज़माइश आए, आप अल्लाह तबारक तआला के करीब हो जाएँ, तो आप समझ लें कि ये आप पर आज़माइश है। अगर आप पर कोई मुसीबत और तकलीफ़ आए जिससे आप अल्लाह तबारक तआला से दूर हो जाएँ, तो फिर आप समझ लें कि ये आप पर क्या है, मुसीबत है। और बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक तआला हमें अपने करीब करने के लिए भी हम पर आज़माइशें डालते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक तआला ने हमारा जन्नत में बुलंद मकाम रखा होता है, लेकिन हमारी इबादत उतनी नहीं होती, या हम उस मुकाम तक पहुँच नहीं सकते। तो फिर अल्लाह तबारक तआला हमारे ऊपर आज़माइशें भेजते हैं। उन पर जब हम सब्र करते हैं, उनको अच्छे तरीके से फ़ेस करते हैं, हैंडल करते हैं, अल्लाह तबारक तआला पर तवक्कुल रखते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला फिर इंसान को दुनिया में भी बेपनाह अजर देते हैं और आखिरत में भी। और अल्लाह तबारक तआला कभी भी जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उसको अकेला नहीं छोड़ते, ठीक है? हमें कुछ चीज़ें नामुमकिन नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला के लिए वो नामुमकिन नहीं है। और ये ज़िंदगी अगर देखी जाए तो कितनी ज़िंदगी है, 50 साल, 60 साल, 40, 30, हमें कुछ भी किसी को पता नहीं कि हमारी एज क्या है या किस वक़्त हमें मौत आ जानी है।
लेकिन अल्लाह तबारक ताला जानते हैं कि इस छोटी सी ज़िंदगी के जो इंसान को बड़ी मुश्किल लग रही होती है, इसके बाद अल्लाह तबारक ताला उसको इस दुनिया में भी आसानियाँ देते हैं और आखिरत में भी आसानियाँ देते हैं। ये इंसान का एक टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट में आप कामयाब किस तरह हो सकते हैं? सिर्फ़ अल्लाह पे तवक्कुल करके, वावेला नहीं करना, सब्र करना है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है, तो अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह